शनिवार को मीरापुर उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव की मतगणना में सब कुछ संभावनाओं के अनुरूप ही हुआ। रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने जोरदार जीत दर्ज कराई। मतगणना के पहले चक्र से बढ़त लेकर मिथिलेश पाल जीत की राह पर ऐसी बढ़ी कि पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक भी चक्र ऐसा नहीं आया जिसके बाद मिथिलेश कुल योग में निकटतम प्रत्याशी सुम्बुल से पीछे हुई हो। फाइनल राउंड तक की गिनती तक मिथिलेश की जीत का क्रम जारी रहा और अंततः मिथिलेश को विजयी प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। आरओ ने विजयी मिथिलेश पाल को विजय का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसको लेकर मिथिलेश पाल मतगणना स्थल से बाहर निकली, जहां खड़े समर्थकों ने उनका मुंह मीठा कराकर शुभकामनाएं दी और डीजे की धुन पर विजय जुलूस निकालकर खुशी जाहिर की। शनिवार को नवीन मंडी स्थल पर सुबह ठीक 8 बजे गिनती शुरू हुई। सर्वप्रथम पोस्टल बैलेट से मतगणना आरंभ हुई। ठीक आधे घंटे के बाद ईवीएम यहां लगाई गई, टेबल पर लाई जाने का क्रम शुरू हुआ। मतगणना के पहले चक्र का परिणाम सुबह करीब 9:20 पर घोषित किया गया। पहले चक्र के परिणाम में ही सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा को निराशा हाथ लगी। वो 2555 मतों से पिछड़ गई। यहीं से सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा की हार की नींव पड़ गई, जिस पर रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल की जीत का बहन 24 चक्र की कुल गिनती के बाद मजबूती के साथ खड़ा हुआ। 24 चक्रों की गिनती के बीच एक भी चक्र ऐसा नहीं आया जिसमें सुम्बुल राणा ने कुल योग में मिथिलेश पाल को पछाड़ा हो। मतगणना के 7 चक्र ऐसे भी रहे जिसमें सुम्बुल राणा को मिथिलेश पाल से अधिक मत प्राप्त हुए, पर पिछले चक्रों में पिछड़ चुकी सुम्बुल कुल योग में ऊपर न आ सकी। मतगणना के 24 चक्रों में से 17 चक्र ऐसे रहे जिसमें रालोद प्रत्याशी मिथिलेश पाल ने सपा प्रत्याशी सुम्बुल राणा को राजनीतिक पटखनी दी। 17 पटखनियों को झेलने के बाद सुम्बुल को मिले मत इतने पिछड़ गए कि फिर सुम्बुल राणा की वापसी नामुमकिन हो गई। मतगणना के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच स्वयं जिलाधिकारी उमेश मिश्रा मतगणना स्थल पर पैदल राउंड लेते दिखे। डीआईजी व एसएसपी भी व्यवस्थाओं पर बारीकी से नजर बनाए रहे। उधर परिणामों को देखने के बाद सुम्बुल राणा भी शुरुआती दौर में मतगणना स्थल छोड़कर जा चुकी थी। जैसे ही जीत की और मिथिलेश के मजबूती से कदम पड़े तो मतगणना स्थल के बाहर मौजूद भाजपा रालोद पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। अंतिम चक्र की गिनती के दौरान समर्थक विजय रथ लेकर गणपति धाम पहुंच गए, जहां से जोशीले गीतों के बीच नाच गाने का क्रम भी शुरू हो गया। जीत की घोषणा के बाद आरओ ने मिथिलेश पाल को विजयी होने का प्रमाण पत्र सौंपा, जिसे लेकर मिथिलेश पाल मतगणना स्थल से बाहर निकली, जहां मौजूद हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार व राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने राष्ट्रीय लोकदल के आदरणीय ज्ञान चौधरी जी का। उन्होंने एक पिछड़े समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है, मुझे विश्वास दिखाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि उन्होंने भी महिलाओं का सम्मान किया है और उनको आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी अपने सभी कार्यकर्ताओं का। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी दोनों पार्टी के शीर्ष नेताओं का कि सभी ने अपना चुनाव मानकर लड़वाया है और रात दिन मेहनत की है। ये उसी मेहनत का परिणाम है और जनता ने भी, मीरापुर विधानसभा की जनता ने भी अपने आप को मिथिलेश पाल बनकर चुनाव लड़वाया है और अपना आशीर्वाद देकर, अपना वोट और सपोर्ट देकर विजय बनाने का काम किया। धन्यवाद। विपक्ष के लिए क्या कहेंगे जिस तरीके से वे लगातार क्या देखो, नो कमेंट। चलो देखो, ये जो बड़ी जीत है इसका पूरा श्रेय हमारे नेतृत्व को जाता है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है, आदरणीय चौधरी जैन जी के जाता है, इन दोनों नेताओं की रणनीति को जाता है और उससे बड़ा श्रेय इस क्षेत्र के तमाम सभी सम्मानित मतदाताओं को जाता है जिन्होंने वोट कास्ट करने का काम किया है और मिथिलेश जी को एक बड़ी जीत अंतर से जिताने का जो काम किया है। हम धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं मीरापुर क्षेत्र के तमाम सभी लोगों का, नेताओं का, दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने जमीनी स्तर पर जाकर और एक स्ट्रेटेजी के साथ में काम करने का काम किया है और मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। नहीं, ये हमारी रणनीति का कोई हिस्सा नहीं था। देखो, मुस्लिमों में डिवाइडेशन की स्थिति रिजल्ट के आधार पर नजर आ रही है और वो सर्वविदित है और हमारी रणनीति थी कि हम सब लोगों को साथ लेकर चले, सब लोगों को साथ लेकर चले। ऐसा नहीं है जो मिथिलेश पाल जी को जो वोट मिल रहे हैं उनमें एक मुस्लिम समाज का वही एक तबके ने वोट दिया है, ये कहना गलत है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सर्व समाज के लोगों की जीत है और रणनीति हर चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को, किसी पार्टी को अपनानी चाहिए। तो रणनीति बगैर रणनीति के आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते, रणनीति अपनाई जाती है। इस विधान ये आप ये देखो कि बहुजन समाज पार्टी जो 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में रही है, उनका मात्र 1 MLA है और इस उपचुनाव में पहली बार वो उपचुनाव लड़े। इस उपचुनाव में उन्होंने मुंह की खाई है। ये सवाल सब नेतृत्व पे उठते हैं। उस जो वोट बैंक था, जो परंपरागत वोट था बहुजन समाज पार्टी का, जो माना जाता था, वो कुछ असपा के साथ गया है
लेकिन तादाद में वो राष्ट्रीय लोकदल के साथ भी गया है, ये भी बड़ी बात है। एनडीए के साथ भी गया है, उसने एनडीए की नीतियों पर, राष्ट्रीय लोकदल की नीतियों पर भी भरोसा जताया है। ये बड़ी बात है, हम आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि उस वोट को एक कमिटेड वोट किसी पार्टी का माना जाता था। उसने इन सब चीज़ों को धता बताने का काम किया है और राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व पर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर, एनडीए के नेतृत्व पर एक विश्वास जताया, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। भाजपा से दूर है। देखो, एक बात सुनो, बड़ी बात होती है राजनीति में, सरकार में हिस्सेदारी और भागीदारी की। आज अनिल कुमार एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप लोगों के समक्ष है, ये एनडीए की सरकार में है और राष्ट्रीय लोकदल ने एक दलित समाज के बेटे को बड़ा सम्मान कैबिनेट के रूप में देने का काम किया है। इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है, तो ये सब चीज़ें लोगों के सामने है। और जो दलित समाज है वो एक राजनीतिक सोच रखने वाला समाज है और उन्होंने एक राजनीतिक सोच का एक किया है, ये अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते हैं। देखो, जिम्मेदारी जब भी कोई मिलती है उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाना चाहिए और मेरे को जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी जयंत जी ने दी थी और हमने सामूहिक रूप से उस जिम्मेदारी का कोई निर्णय किसी पर थोपा नहीं, सबसे सामूहिक रूप से बैठ के बात करके उस सामूहिक रूप से निर्णय करके एक स्ट्रेटेजी के साथ में हम लोग चुनाव लड़ने का काम किया है और सभी समाज के सहयोग से आज हम ये चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, वर्तमान में मुजफ्फरनगर में हैं और श्रीमती मिथिलेश पाल भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की प्रत्याशी लगभग 30,000 मतों से एक शानदार मतों के साथ, शानदार आशीर्वाद के साथ विजयी हुई हैं। बहुत जल्दी सर्टिफिकेट मिलने वाला है। मैं पूरी जीत का श्रेय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी जी और यहाँ क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को, जनता को, जो भरपूर परिश्रम करके मिथिलेश जी को जिताने का काम किया है। जनता का विश्वास, और यही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर 7 विधानसभा सीटें, 9 में से 7, यानी भरपूर आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को मिलने का काम हुआ है। मुख्यमंत्री जो कार्यशैली है, जो उनकी लोकप्रियता है, जो काम करने का उनका ढंग है, उन सब को बातों को देखते हुए एक जनता ने भरपूर आशीर्वाद मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया है। मैं जनता के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूँ और मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली उसको नमन करता हूँ। एक शानदार जीत हुई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने जिस प्रकार से ट्वीट किए, एक पक्षीय किया, यह अन्याय है पुलिसकर्मियों के प्रति। जब पुलिस में पत्थरबाजी हो रही थी, पथराव हो रहा था, बच्चे महिलाएं जम करके पथराव कर रहे थे, उनके पास हेलमेट भी नहीं थे और वो भागते नजर आए, वीडियो उसकी वायरल हुई हैं। वो वीडियो अखिलेश यादव जी ने जारी नहीं की, केवल एक पक्षीय वीडियो वायरल जारी की है। एक पुलिसकर्मी जो मौके पर खड़ा है, उसकी जिम्मेदारी कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने की है। अगर वो आत्मरक्षा में या जनता को नियंत्रित करने के लिए उनको दौड़ाने का काम करता तो कौन सा गुनाह हुआ। मैं पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने शानदार तरीके से स्थिति को नियंत्रण किया। और जहाँ लोग नियंत्रण नहीं कर पाए, वहाँ पे एक महिला की, एक लड़की की, एक बालिका की, दलित बच्ची की एक हत्या हुई है। समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसके अंदर नामजद हुए। तो अखिलेश जी को तो इन बातों को टिप्पणी करने का अधिकार ही नहीं है। यानी उन्हीं की पार्टी के लोग हत्या में शामिल होते हैं, उनका नाम आता है उसके अंदर, और फिर वो वहाँ की ट्वीट नहीं करते हैं, वहाँ की वीडियो जारी नहीं करते हैं, उस लड़की को कैसे, दलित बेटी को मारा गया, यहाँ का वो ट्वीट करने लगा था। एक पक्षीय कार्रवाई करते हैं। वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यही पुलिस उनके समय में भी थी, आज पुलिस पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही भर्त्सनीय है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यानी जो देश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उनका एक भरपूर पराक्रम, परिश्रम जो जनता में, समाज में रहा है, जिसके कारण से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन जो जीता है, उसके लिए बधाई। महाराष्ट्र में भी बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र के अंदर तो प्रत्याशी जीत हुई है, उसके लिए महाराष्ट्र की जनता को, और ये जीत केवल महाराष्ट्र की जीत नहीं, महाराष्ट्र यानी बॉम्बे हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी है और वहाँ से पूरे हिंदुस्तान का मैसेज चलता है आर्थिक व्यवस्था का। इसलिए वो जो जीत हुई है वो उत्तर प्रदेश की जीडीपी की जीत है, जिसे जीडीपी के लिए माननीय प्रधानमंत्री 5वीं अर्थव्यवस्था पर इस समय हम कायम हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए हम परिश्रम कर रहे हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी वो कैसे बने, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी के जो विज़न है उस पर मोहर लगाने का काम महाराष्ट्र की जनता ने किया है। तो केवल महाराष्ट्र का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। अब पूरी दुनिया में जैसे भारत की जय जयकार हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगातार जनता आशीर्वाद दे रही है, तो मैं उनके प्रति, जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री को नमन करता हूँ कि उनके आशीर्वाद से देश लगातार प्रगति कर रहा, लगातार। देखो, एनडीए की प्रत्याशी बहन मिथिलेश पाल जी 30,000 वोटों से जीत दर्ज की है मीरापुर के उपचुनाव में। जीत का श्रेय आदरणीय जयंत चौधरी जी को, हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आदित्यनाथ जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इन लोगों को इसका सारा श्रेय जाता है।
क्योंकि इनके नेतृत्व में 36 विराधियों ने बहन मिथिलेश पाल को वोट करने का काम किया। इसी का परिणाम यह है कि उन्होंने 30,000 से जीत दर्ज करने का काम किया। काम तो विधानसभा के जो भी हैं, किसान के, कमेरा वर्ग के, मजदूर के, सबकी जो भी समस्या है उनका सबका समाधान करा जाएगा और किसान कमेरा वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे बहन मिथिलेश पाल। मतदान के दौरान कई आरोप लगे प्रशासन पे, रालोद पे और सरकार पे। नहीं, आप एक बात बताओ, अभी अखिलेश जी लगा रहे कुंदर की में 91,000 वोट है जीत दर्ज की। अब इसे आप क्या कहोगे? ये तो सब ऐसा देखो, अखिलेश जी अपनी हार से बौखला गए हैं। आज प्रदेश की जनता ने अखिलेश जी को नकार दिया है। आज प्रदेश की जनता एनडीए गठबंधन पर आकर खड़ी हुई है। देश विकास की गति पर दौड़ रहा है और प्रदेश अब और भी गति बढ़ाने का काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से दोनों दलों के सभी लोगों को इस बधाई की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। मीरापुर विधानसभा के समस्त मतदाताओं का आपके माध्यम से आभार व्यक्त करता हूं। क्या कारण रहे जीत के, क्या हुए बात रही जिससे जीत को मानते हैं आप? देखो, दोनों दलों के लोगों ने धरातल पर जाकर काम किया, चाहे शीर्ष नेतृत्व के लोग हों, चाहे जमीनी कार्यकर्ता हो, संगठन के लोग हों, प्रदेश के पदाधिकारी हों, तमाम सब साथियों ने मिलकर सेक्टर के प्रभारी, मंडल के अध्यक्ष और तमाम जितनी जो भारतीय जनता पार्टी की संरचना थी या राष्ट्रीय लोकदल की जो संरचना थी बूथ स्तर तक, सभी लोगों ने ग्राउंड पे जाकर काम किया और ग्राउंड पर जाकर ही इस सफलता को हासिल किया। सांसद कह रहे हैं कि पुलिस ने बूथ कैप्चर किया है। कोई सपा सांसद नरेंद्र मोदी। अच्छा, देखो, मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बड़े नेता हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 3-4-5 दलों के लोग चुनाव लड़ रहे थे, आपस में कुछ लोगों में आपस में तफरकेबाजी थी। सब लोगों ने अपना सामान्य रूप से मतदान किया और इस मतदान की वजह से मिथिलेश पाल आज चुनाव जीते। अब क्या ऐसे काम किए जाएंगे, क्या आगे रहेंगे? दोनों दलों के लोग आपस में समन्वय मिलाकर आगे काम करेंगे। अब ये तो बातें तय नहीं होती हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनका एक संदेश, उसका बहुत महत्वपूर्ण संदेश गया है कि समाज एकजुट रहा है और समाज एकजुट होने के कारण से निश्चित रूप से वो सब चीज़ें हुई हैं और उसका परिणाम भी आया है हम सबके सामने। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जीता है, महाराष्ट्र के अंदर चुनाव जीते हैं। तो मुझको लगता है कि जो संदेश उनका था उसका दुर्गा नहीं। विपक्ष ने इस नारे को नहीं समझा, इसलिए अब उनको समझने की जरूरत नहीं है। देखिए, महाराष्ट्र की जनता ने श्री राहुल गांधी को दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार पप्पू साबित किया। वो जो दुनिया भर की नौटंकी करते हैं, सदन के अंदर बोल रहे हो, पता ही नहीं होता लोग समय में क्या बोलना है, किस पर टिप्पणी करनी है, एक विपक्ष के नेता का कैसे व्यवहार होना चाहिए, उनको पता ही नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर उसका परिणाम भी आया है। वो चौथी बार पप्पू साबित हुए हैं और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जनता के साथ। यही बयान दो लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मीरापुर क्षेत्रवासियों ने और पत्रकार साथियों ने, पत्रकारों का जो मेरे साथ प्यार रहा है मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। जिस तरीके से मुझे कोऑपरेट किया है, जगह जगह हर कदम पर मेरे साथ खड़े रहे और जनता ने जिस तरीके से वोट दिया है, जनता ने बता दिया है कि अब की बार उन लोगों को नहीं बढ़ाया जाएगा जो लगातार एक क्षत्रिय राज कर रहे हैं। अब एक क्षत्रिय राज करने वालों का जमाना खत्म हो गया। अब जो लोग 30 साल से नारे लगा रहे हैं उनका जमाना शुरू हो गया। नहीं, आरोप सुनो, एक मिनट, आरोप नहीं, जिस तरीके आपने हालात देखिए, सारे हालात आपके सामने रहे हैं। भाई, अगर मान लिया वोट पूरा पड़ जाता तो कहीं ना कहीं मैं चुनाव जीत जाता आज। लेकिन मैं इस हार में भी अपनी जीत मान रहा हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार और इतनी परेशानियों के बाद में इतना वोट मिलना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं जनता का। मीरापुर विधानसभा का ये प्यार मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। मैं जिस भी स्थिति में रहूंगा, लेकिन मीरापुर विधानसभा को कभी अलग नहीं करूंगा। नहीं, हमारी पार्टी पे जो आरोप लगते थे वो सारे आरोप अब की बार आपके सामने हमने क्लियर कर दिए हैं। अगर हम उस बीजेपी की बी टीम होते हैं या किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ते तो शायद हमारे बेटे के साथ, नाबालिग बच्चे के साथ, 9th क्लास के स्टूडेंट के साथ में पुलिस ये व्यवहार न करती। ये तो आपके सामने है। नहीं तो क्या है? तो एक बात तो बताओ भाई, किसी के सबने अपने नेता बनाया, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी नेता हो, हम भी चाहते हैं वो भी आवाज़ उठाए, हमारा भी गठबंधन में नाम हो, हम भी चाहते हैं कि गठबंधन में हम भी रहें। लेकिन जब हमें कोई सौतेला मानना है जो हमें सीने से लगा लेंगे तैयार नहीं है, तो उसका तो इंतजाम किया जाएगा। तो कर दिया पंचर हो गया, उसमें क्या रहेगा? 2027 में भी चुनाव होगा। 2027 में अगर जनता ने चाहा और हमारे नेता ने चाहा तो फिर मैदान में डटेंगे। जनता का फैसला और नेता का फैसला होगा, वो तो वक्त बताएगा कि क्या होगा साहब। तो पता नहीं उड़ी है फिर। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक ही बात कह सकता हूँ, बुलंदियों पे जाना कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जो लोगों ने आज मुझे प्यार दिया है, इंशाल्लाह मैं उस पर बरकरार रहूँगा। और अपने क्षेत्रवासियों से एक बात कहूँगा, वोट बहुत दिया, प्यार बहुत दिया, लेकिन गैर परों से उड़ सकते हो हद से हद दीवारों तक, अंबर तक वही उड़ेगा जिसके अपने पर होंगे। धन्यवाद।